नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम आपसे बहुत ही ज़रूरी जानकारी साझा करना चाहते हैं और वो जानकारी है कृषि में राष्ट्रीय अवार्ड कैसे मिलता है। मेरे सभी किसान भाइयों को एक इच्छा होती है कि उनका भी बड़े मंच पर मान सम्मान हो, लेकिन मार्गदर्शन ना होने की वजह से मेरे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो उसके योग्य तो हैं, लेकिन उनको कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है कि भी राष्ट्रीय अवार्ड कैसे मिलता है, क्या उसके लिए योग्यता होती है, कब उसके फार्म निकलते हैं, कब उसके फार्म भरे जाते हैं, कैसे फार्म भरे जाते हैं, क्या ज़रूरी जानकारी उसके लिए होती है। तो किसान साथियों, आज मैं आपसे इसी विषय पर चर्चा करूंगा। जिन किसान भाइयों को राष्ट्रीय अवार्ड की आवश्यकता है, जो चाहते हैं कि मुझे राष्ट्रीय अवार्ड मिले, उन किसान भाइयों के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए कोई भी किसान भाई आवेदन कर सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कितनी बड़ी खेती कर रहा है, क्या उसके पास बिजनेस है, क्या वो कर रहा है। आपका सबसे ज़रूरी है कि आप जो काम कर रहे हो उसको ठीक ठीक से समझा पाना, कि आप किस प्रकार का काम करते हो, उसकी जानकारी आपने डिटेल में देनी पड़ेगी। तो जो भी भारत का किसान है, चाहे वो किसी भी राज्य का किसान हो, वो किसान भाई अपना आवेदन कर सकता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है किसान साथियों, लेकिन बहुत ज़रूरी है और इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूँ। सबसे पहली बात, इसमें पूरे भारत से लगभग 35 के आसपास किसानों को चुना जाता है। इसकी दो श्रेणियां हैं, एक इनोवेटिव फार्मर्स नव किसान पुरस्कार, दूसरा है फेलो अवार्ड अध्येता पुरस्कार। अध्येता पुरस्कार उनको मिलता है जिनको पहले इनोवेटिव फार्मर्स अवार्ड मिल चुका हो, यानी कि पहले आदमी को इनोवेटिव फार्मर्स अवार्ड लेना जरूरी है। उसके बाद 1 साल का गैप देके आप अध्येता अवार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन भाइयों को ये नेशनल अवार्ड एक बार मिल जाता है, एक अवार्ड जो पहला अवार्ड है इनोवेटिव फार्मर्स अवार्ड, उसके बाद में दूसरा अवार्ड होता है फेलो अवार्ड। जो एक बार में अवार्ड ले लेते हैं, यानी कि जिनको पहला अवार्ड मिल गया, वो 1 साल का गैप देके उसके बाद दूसरे अवार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग राज्यों से अलग अलग संख्या में किसानों को लिया जाता है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में से 1 या 2 किसान होते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं इसके लिए, पंजाब से 1 या 2 होते हैं। उत्तर प्रदेश से बात करूं 2 या 3 होते हैं। यानी कि जितनी जनसंख्या होती है किसी राज्य की, उसके अनुसार उतने किसानों को उस राज्य से लिया जाता है। इसके फार्म कब निकलते हैं? इसके फार्म जनवरी के महीने में भरे जाते हैं। आम तौर पर इसकी जो लास्ट डेट होती है वो 25 जनवरी होती है। 25 जनवरी। आई ए आर आई इसको सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको ये फार्म उपलब्ध हो जाएंगे। जब इसके फार्म निकलेंगे तो मैं किसान भाइयों को फिर भी एक बार बताऊंगा कि भाई नेशनल अवार्ड के फार्म निकले हुए हैं, जो किसान भाई इसके लिए भरना चाहता है वो भर सकता है। इस प्रकार से वो फार्म निकलते हैं। कोई भी किसान भाई, चाहे वो 5 किले का खेती करने वाला है, चाहे वो 100 किला खेती करने वाला है, चाहे वो 2 किला खेती करने वाला है, खेती के साथ साथ आप दूसरा क्या व्यवसाय कर रहे हो, पशुपालन है, केचुआ फार्मिंग है, आपके पास और क्या है। अगर आपके पास कोई और दूसरा व्यवसाय है, चाहे आपके पास बागवानी है, फूलों की खेती है, कोई भी अलग से खेती कर रहे हो, उसकी जानकारी भी आप उसमें शामिल कर सकते हो। सबसे पहली बात होती है, आप कितने बड़े जमींदार हो। मान लिया आप 2 एकड़ के जमींदार हो, साथ में आपने वर्मी कंपोस्ट का काम कर रखा है, या आपने मुर्गी फार्म का, मधुमक्खी का कोई और भी काम कर रखा है, तो वो सारी की सारी डिटेल, सभी डिटेल, कि भाई मेरे पास में, मान लिया आपने वर्मी कंपोस्ट का काम कर रखा है, तो वर्मी कंपोस्ट में आपके पास कितनी यूनिट है, कितना आपका खाद तैयार होता है, कितनी लेबर लगती है आपकी उसको तैयार करने में, आपको कितना मुनाफा होता है, कितना खर्च आता है, शुद्ध लाभ क्या है, किस रेट पर आप बेचते हो, कितना आपका उत्पादन होता है। इस प्रकार की तमाम जानकारी आपने लिखनी पड़ेगी। उसको टेबल बना के लिखना है। आपके पास पशु हैं, कितने पशु हैं, कौन से हैं, गाय भैंस क्या क्या आपके पास में,
उनसे कितना दूध निकलता है, आप उनसे कितना लाभ लेते हो, किस प्रकार से उनसे लाभ लेते हो, ये डिटेल आपने लिखनी पड़ेगी। दूसरी बात कृषि की, आपके पास कितनी ज़मीन है, आप कौन कौन सी फसल बोते हो, किस तरीके की आप खेती करते हो, मिश्रित खेती है या अलग अलग खेती है या एक प्रकार की खेती है। उसके साथ साथ में आपने ये बताना कि आपने बुआई से लेकर के कटाई तक इस पर कितना खर्च किया है। यानी कि आपने जब खेती करनी शुरू करी, आपने कोई फसल बोनी शुरू करी, उस दिन से लेकर के और कटाई करके मार्केट तक भेजने में आपका कितना खर्च लग गया है, फिर आपने कितना लाभ कमाया इसके अंदर से, और आपने ये लाभ और किसानों से कैसे कम और ज़्यादा कमाया है, आपका खर्चा कम कैसे हुआ, लाभ कैसे बढ़ा। इस प्रकार की तमाम जानकारी आपने लिख करके देनी है। फार्म 2 पेज का होगा, केवल 2 पेज का। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों भाषाओं में आपको फार्म मिलेगा। आप हिंदी को भी चुन सकते हो, इंग्लिश को भी चुन सकते हो। ये फार्म आपने कृषि अधिकारी, चाहे आपका उप कृषि निदेशक है, डीडीए जिसको बोलते हैं, या कृषि विज्ञान केंद्र है, या कोई और दूसरा डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का है, वो इसको आपका अटेस्टेड करता है। वो इस पे स्टैंप मार के देता है कि हाँ ये किसान है, मेरे एरिए का है, मेरे ज़िले का है, और ये किसान इस प्रकार की खेती, इस प्रकार के कार्य कर रहा है, मैं इसको जानता हूँ। इस प्रकार से वो आपके फार्म को एक तरीके से अटेस्टेड करके देगा। उसके बाद में आपने उसकी ऑनलाइन, जो आपका फार्म है उसको ऑनलाइन सबमिट करवाना है। उसकी कॉपी बना के, उसको एक फाइल बना के उसको ऑनलाइन भेज सकते हो। अगर आप इसको ऑनलाइन नहीं भेजना चाहते तो जो डाटा आपने तैयार किया है, कंप्यूटर के अंदर अपने डाटा लिखवाना सारा। कंप्यूटर के अंदर सारा डाटा लिखने के बाद में एक फाइल बनेगी आपकी, वो 20 पेज की बने, 50 पेज की बने, 70 पेज की बने, वो सारी फाइल आपने निकलवा लेनी है, उसकी कॉपी, और उसको बाइंडिंग करवा के उसको जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है कलर पेज लगाने की, कलर पेज लगाए। उसके बाद में आप इसको, उसका जो एड्रेस होता है, उस फार्म पे एड्रेस लिखा होता है, उस एड्रेस पे रजिस्ट्री करवा दी। ये आपका ऑफलाइन भरने का फार्म होता है। दूसरी बात इसमें जो आती है, जो आपका फार्म भरा जाएगा, जो भी काम आप कर रहे हो उसके साथ साथ आपने कोई अवार्ड मिला है, आप किस तरीके से मार्केटिंग करते हो, किस तरीके से आप बेच रहे हो, मंडी के माध्यम से बेच रहे हो या सीधा डायरेक्ट फार्मर्स को बेच रहे हो, इस प्रकार से कस्टमर को सीधा बेच रहे हो, तमाम जानकारियाँ, कोई भी चीज़ आपकी छूटनी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि आपने अपने पशुओं का जब डाटा देना है तो उस डाटे में यह भी लिखना है कि मेरी गाय के नीचे एक बछड़ी है, मेरी भैंस के नीचे कटड़ा है, जो भी चीज़ें हैं आपके पास में, बैल है, ट्रैक्टर है मेरे पास इतने औजार हैं, इतने यंत्र हैं कृषि के, मैं इस प्रकार से खेती करता हूँ, इतनी खेती मेरी घर की है, इतनी खेती मैं पट्टे पर लेकर करता हूँ। वो तमाम जानकारी जो आपके पास है A to Z, वो जानकारी आपने इसके अंदर डालनी है। उसके बाद में जो वहाँ पे टीम बैठती है, वो टीम आपको नंबर देती है, नंबर कि आपके पास में वर्मी कंपोस्ट भी है, केचुआ फार्मिंग का काम कर रहे हो, बायोगैस प्लांट है, उसके नंबर अलग मिलेंगे। आपने कोई अवार्ड ले रखा है, स्टेट अवार्ड है, डिस्ट्रिक्ट अवार्ड है, या कोई और अन्य अवार्ड है, उसके नंबर आपको अलग मिलेंगे। आप किस प्रकार की खेती कर रहे हो, आप खर्चा कम कैसे कर रहे हो, उसके नंबर आपको मिलेंगे। इस प्रकार से हर स्टेट की एक मेरिट बनाई जाती है, हर स्टेट के किसानों की। बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो इसमें फार्म अप्लाई करते हैं, लेकिन नंबर उन्हीं का आता है जो टॉप में होते हैं, जिनका फार्म ठीक ठाक भरा जाता है, जिनका फार्म देखने योग्य होता है। पहली बात होती है कि आपका फार्म देखने योग्य हो, सबसे पहली फाइट तो यहाँ शुरू होती है। अगर आपका फार्म ओके सही भरा गया है, आपने पूरी डिटेल दे दी है, तो आपका फार्म देखने योग्य है, उसको आगे पढ़ा जाएगा। अगर आपने कोई डिटेल में अधूरापन छोड़ दिया है तो आपके फार्म को वो कैंसिल करके रद्दी में डाल देंगे। इसके बाद में अगर आपका फार्म देखने योग्य है तो आपके फार्म की नंबरिंग करी जाएगी, कितने नंबर आपको मिलते हैं। अगर आप स्टेट में पहले या दूसरे नंबर पर हो तो आपको आगे भेजा जाएगा कि हाँ भाई ये आदमी 1 या 2 नंबर पे है, इसके बारे में विचार किया जाएगा। फिर जो फाइनल रिजल्ट होता है, जो निर्णय होता है अंतिम, वो कमेटी करती है कि हमारे पास इस बार 50 फार्मर हैं, उनमें से 35 फार्मर ऐसे जो 1 नंबर पे हैं, 2 नंबर पे हैं, बाकी जो 15 फार्मर हैं वो 3 नंबर पे आते हैं। फिर वो जनसंख्या के आधार पर, स्टेट के आधार पर
उन फार्मरों में से 2 या 3 को, एक को चुन लेते हैं। फिर उसके पास में वो लेटर डालते हैं, उसके पास फ़ोन करते हैं कि भाई आपका सिलेक्शन हुआ है, आप ये डॉक्यूमेंट हमारे पास जमा करवाइए। अनेक प्रकार की फॉर्मेलिटीज़ फिर वो आपसे जानकारी के व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से आपसे वो जानकारी लेंगे। फिर जब भी इसका प्रोग्राम होता है मार्च के पहले सप्ताह में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ये जानकारी किसान साथियों, जिस किसान को नेशनल अवार्ड मिल चुका है वो कोई नहीं देगा। दूसरी बात, कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा, क्योंकि यूट्यूब वालों को तो पता ही नहीं है नेशनल अवार्ड मिलता कैसे है। यूट्यूब पे वीडियो बनाना एक अलग मैटर है। ये एक अलग बात है कि यूट्यूब पर तो कोई भी वीडियो बना के डाल सकता है, किताब में से पढ़ के डाल दिया कि भाई ये बीमारी है, ये समस्या है, ये समाधान है। इस प्रकार से आपको कोई जानकारी नहीं देगा। जिस नेशनल अवार्डी फार्मर को नेशनल अवार्ड मिल चुका है वो ये बात सीक्रेट रखता है कि भाई मेरे अलावा किसी को नेशनल अवार्ड नहीं मिलना चाहिए। ये बात मेन होती है। अगर किसी किसान भाई का इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो भाई संडे को, रविवार को 12 से 1 के बीच में जब लाइव आऊँगा, आपसे लाइव मिलूँगा मैं, उस दिन आप मेरे को ये बात याद दिला देना कि जी मेरा ये प्रश्न है नेशनल अवार्ड से संबंधित। जो भी आपकी समस्या होगी उस दिन मैं आपकी समस्या जरूर सुनता हूँ, आपको पता है, और उसका समाधान भी हम मौके पर करते हैं। जो भी मेरे किसान भाई इससे संबंधित अगर जानकारी लेना और भी जानकारी चाहते हैं तो मैं हर किसान भाई का मार्गदर्शन करूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे किसान भाइयों को आगे बढ़ने का मौका मिले, उनको भी एक पहचान मिले कि भाई ये मेरे ज़िले का नेशनल अवार्डी फार्मर है, ये अच्छा किसान है। बहुत अच्छे अच्छे किसान हैं, बहुत अच्छे अच्छे किसान हैं, लेकिन अवार्ड नहीं मिला उनको। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कब तो फार्म निकलते हैं, कैसे फार्म भरे जाते हैं, कब लास्ट डेट थी, कब फार्म निकलने की डेट थी। इस प्रकार से डेट का पता ना होने की वजह से वो मेरे किसान भाई अंधेरे में बैठे रह जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है। लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं किसान साथियों, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और आप मेरे साथ जुड़े हो तो मेरा कर्तव्य है कि आपको हर प्रकार की जानकारी समय पर दी जाए। चाहे वो आपका राष्ट्रीय अवार्ड है, चाहे वो आपका स्टेट अवार्ड है। हरियाणा का किसान रत्न अवार्ड 23 दिसंबर को दिया जाता है, उसके बारे में भी मैं वीडियो साझा करूंगा। और जिसकी डेट आएगी आपको डेट भी बताऊंगा कि भी इसकी डेट आ चुकी है, आप फार्म भर सकते हो, किस प्रकार से फार्म भरा जाएगा, वो तमाम जानकारी आपको मैं समय के साथ देता चलूंगा। तो किसान साथियों, आज मैंने सोचा कि भाई मेरे किसान भाइयों को अभी 3 महीने का समय हमारे पास बचा हुआ है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनमें मेरे किसान भाई तैयारी कर सकते हैं। इसको धीरे धीरे तैयारी करते हैं। जैसे आपने गेहूं की फसल बोई तो आपने शुरू में क्या डाला, 40 किलो बीज डाला, रेक्सिल कितने की आई उसका बीज उपचार कराया, साथ में आपने जीवाणु खाद डाला, फिर आपने उस खेत की जुताई कितनी बार करी थी, उसमें पानी दिया तो आपका कितना तेल लगा था, कितना खर्च हुआ था, फिर आपने उसके अंदर दूसरा पानी दिया तब खर्च कितना था, खरपतवार नाशक दवाई डाली थी, उसके अंदर आपने कोई फंगीसाइड दवाई डाली या कीड़े की दवाई डाली या आपने उसके अंदर और कोई दवाई डाली, उसको कितने रुपए की आई थी। फिर आपका पानी देने का, खाद का, दवाई का सारा खर्च जुड़ता चला जाएगा। और उसके बाद में जब आप मार्केट में उसके लेके गए, थ्रेसिंग कितने रुपए में हुई उसकी, मार्केट में लेके गए उसका किराया कितना था, आपका गेहूं कितना निकला, किस रेट में बिका, तो आपने कितना खर्च किया और आपका लाभ कितना हुआ, ये सारी बातें उसमें लिखी जाती हैं। और ये बातें एक दिन में तैयार नहीं होती हैं। जब उसके फार्म निकल जाते हैं तो किसान भाई भागदौड़ शुरू कर देते हैं कि भाई मेरे को भी ये फार्म भरना है। जिसको पता चलता है वही कहता है कि मैं भी फार्म भर दूंगा, मैं फार्म भर दूंगा, लेकिन डॉक्यूमेंट तैयार होते नहीं उनके। 1 साल का समय लगता है किसान साथियों, 1 साल का, क्योंकि साल का सर्कल होता है। 1 साल में आपने कितनी फसल बोई है उन सभी का। अगर आपने डेचा बोया तो डेचे की भी बताइए, आपने ज्वार बाजरा बोया है उसकी बताइए कि मैंने इतना बोया है, इतनी पैदावार हुई है मेरी, मैंने वो बीज बोया था। अच्छा हो कि आप कोई भी सरकारी बीज बोएं, आप समय समय पर अपना पंजीकरण करवाते हैं। तमाम जानकारी आपने इसके अंदर डालनी है। उसके बाद में आपका फार्म पढ़ने योग्य हो जाएगा। वहाँ पर आपका फार्म पढ़ देंगे, उसके बाद में आप फाइट में जाओगे। पहली फाइट होती है पढ़ने की कि आपका फार्म पढ़ने योग्य है या नहीं है। दूसरी फाइट होती है कि आपको नंबर कितने आए हैं, फिर उसके बाद में आपका सिलेक्शन होता है। तो इस प्रकार से किसान साथियों बहुत लंबी प्रक्रिया चलती है। और आज मैंने इसीलिए आपके साथ ये विचार साझा करे कि भाई जो प्रक्रिया लंबी चलती है मेरे किसान भाई, अभी से तैयारी शुरू कर दो।
जिस किसान भाई को नेशनल अवार्ड चाहता है, वो जो किसान भाई नेशनल अवार्ड लेना चाहता है, मैं उस भाई की पूरी मदद करूंगा, पूरी मदद करूंगा। लेकिन वो भाई लगातार जुड़ा रहे, ये जरूरी है। हर प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देता रहूंगा। तो किसान साथियों, बहुत लंबी वीडियो बन गई आज की, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। दिन में आपके साथ फिर मिलूंगा मौसम की जानकारी के लेकर के। तब तक नमस्कार, जय हिंद।